हैमर आयरन का बना हुआ होता है और हर एक हैमर का अलग अलग नाम होता है। जैसे कि इसका जो ये आगे वाला भाग है ये गोल है तो इसका बॉल पिन हैमर नाम है, और इसका आगे वाला जो है ये क्रॉस टाइप का है इसलिए इसका नाम क्रॉस पिन हैमर है। और यहाँ पे हमारे पास दो बॉल पिन हैमर है ना, एक छोटा है और एक बड़ा, और इसका जो साइज होता है वो किलो के हिसाब से होता है। ठीक है, ये तुम्हारा 200 ग्राम का है, ये 250 ग्राम का है। ये इसका नाम है पोकर। पोकर से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो स्क्रू को जो हम कसेंगे तो इस बोर्ड और ये लकड़ी जो फ्रेम है इस दोनों के बीच में स्क्रू को घुसाना है। तो हम लोग उसके लिए पहले होल करेंगे। होल हम लोग यहाँ पे इस तरीक़े से रखेंगे और ऊपर से क्या करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है, इस पे हथौड़ा नहीं मारना है, ये नहीं करना है, क्या करना है, हाथ से इस तरीक़े से करना है और इसको पुश करना है नीचे की ओर, ताकि यहाँ पे क्या हो, होल बने और उसके बाद जो है इसको स्क्रू लगा सकें। तो पोकर का काम क्या हो गया, हम लोग को होल करने के लिए, जब हम लोग बोर्ड बनाएंगे तो होल करने का यूज करते हैं। अब दूसरा है ये मैलेट। अगर लकड़ी का बना होगा तो उसको मैलेट कहेंगे। ठीक है, और इसका यूज हम लोग सीट मेटल जो वर्क होता है जैसे बक्सा वगैरह बनाते हैं तो उसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसी स्क्रू को खोलते हैं, कसते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये स्क्रू है तो इसको यहाँ पे इस तरीक़ा से फंसाएंगे और इसको जो है इसको खोलना है और इसको कसना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप का स्क्रू ड्राइवर है। ये हमारा 25 सेंटीमीटर का या 250 mm कह सकते हैं। ये भी हमारा 250 mm का है। ये हमारा 150 mm का है और ये हमारा 10 mm का है। और इसका जो साइज होता है उसको हम लोग स्केल से हम लोग चेक करते हैं यहाँ से यहाँ तक। जैसे यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं इसका साइज़ कितना आ रहा है, 25 यानी 25 सेंटीमीटर या 250 mm। दूसरा का देखते हैं, ये कहाँ है, 10 यानी कि 100 mm या 10 सेंटीमीटर। दूसरा का देखते हैं, ये इसका 15 यानी कि 15 सेंटीमीटर या 150 mm। तो हर एक जगह इसका अलग अलग टाइप से यूज होता है। अब है कॉम्बिनेशन प्लायर। प्लायर हमारे पास 2-3 टाइप के हैं। प्लायर अलग अलग टाइप के होते हैं। अभी हमारे पास ये कॉम्बिनेशन प्लायर है और इस कॉम्बिनेशन प्लायर से हम लोग वायर को काट सकते हैं, छील सकते हैं, मोड़ सकते हैं। अब इसका यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्लायर का मतलब होता है सब चीज़ कंबाइंड। कंबाइंड कहने का मतलब इससे हम लोग काट भी सकते हैं, छील भी सकते हैं, मोड़ भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस भाग से, यहाँ जो भाग है इस भाग से हम लोग वायर को काटते हैं और आगे वाला भाग से क्या करते हैं, उसको मोड़ते हैं। और बीच वाला भाग से क्या करते हैं, कोई मोटा वायर होता है जो कि मोड़ नहीं सकता है तो यहाँ पर हम लोग मोड़ सकते हैं। उसका इंसुलेशन भी छील सकते हैं इससे, और वायर जो मोटा वायर होगा उसका इंसुलेशन तीरने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे हमारे पास एक वायर है ना, और इसका काटने का भी तरीका है। यहाँ से देखिए हम लोग काट दिए और यहाँ से ही हम लोग इसको इंसुलेशन भी हटा दिए और यहाँ से इसको इस टाइप से मोड़ भी सकते हैं, है ना। तो इसका ये काम होता है। दूसरा है साइड कटिंग प्लायर। ये भी प्लायर का ही पार्ट है। इसमें सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो साइड कटिंग प्लायर का मतलब साइड से काटना। ये दोनों बार से नहीं कटेगा, साइड यानी कि एक साइड से कटेगा, इसलिए इसका साइड कटिंग प्लायर। काटने के लिए इसको इस तरीक़े से काट सकते हैं, है ना। ये है हमारा पिंसर।
पिंसल प्लायर, PINCEL। इससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी मान के चलिए कोई दीवार है या लकड़ी है, लकड़ी में कील को ठोका गया, ठोकने के बाद क्या हुआ कि उसको निकाला जा रहा है लेकिन वो नहीं निकल रहा, तो उसको क्या करेंगे, इस तरीके से पकड़ के, है ना, पकड़ के और इस तरीके से इसको खींचेंगे, है ना, ऐसे खींचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर। ठीक है, इसको इस तरीके से करके ऐसे करके खींच सकते हैं। ये है हमारा राउंड नोज प्लायर। राउंड नोज प्लायर करने का मतलब ये जो आगे वाला भाग निकला हुआ है ये नोज टाइप का दिख रहा है, नोज टाइप का दिख रहा है, और ये इसका जो आगे वाला भाग है वो क्या है, ये राउंड किया हुआ है यानी कि गोल है, तो इसलिए इसका नाम है राउंड नोज प्लायर। इससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई वायर है ना, और इसको हमको गोल करना है, इसको हम लोग इस तरीक़ा से, है ना, गोल कर देते हैं आराम से। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जगह बच जाता है, फिर इसमें हम लोग जो कर सकते हैं, है ना। तो इसको राउंड नोज प्लायर ये घुमाने के लिए होता है। ये है वायर स्ट्रिपर। इसका काम क्या है कि ये वायर के साइज़ को नाप भी लेता है, काट भी लेता है ना। जैसे मान के चले कि यहाँ पे दिया हुआ 1.0, 1.5, 2.5, 4.0, 6.0, तो ये वायर का साइज़ है। अब ये हमारे पास कितना है, तो 0.7 का, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आ गया इसका साइज़, और ये खींचेंगे तो छिला जाएगा, है ना। कोई साइज भी है, यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए कर रहे नहीं हो रहा है ना, इसका सबका साइज़ बना हुआ। अगर 0.7 है तो 0.7 ये है तो ये होगा। उसके बाद देखिए ये जो वायर है ये कितना का है हम नहीं जान रहे हैं, तो इसमें देखिए किसी में हटाइए, ये नहीं हुआ, 6 है नहीं, ये जो है 2.5 mm का वायर, यहाँ पे देखिए 2.5 mm में जाके फिट हुआ, और इसको काटेंगे 2.5 mm तो ये आराम से छिला जाता है ना। और इस भाग से भी काट सकते हैं, यहाँ से इस टाइप से करके, है ना। तो और एक वायर भी नहीं, इसका कंडक्टर भी नहीं कटता है, और आराम से ये वायर स्ट्रिपर से काम हो जाता है ना। इसे बोला जाता है स्टील स्केल। ये स्टील स्केल से क्या करते हैं कि जैसे हमको बोर्ड बनाना है, जैसे अभी हम इसका बनाएंगे बोर्ड, ठीक, तो अब मान के चलिए कि इसका साइज़ हमको नापना है, क्या करेंगे, तो स्टील स्केल यहाँ से लेंगे और यहाँ से ऐसे नापेंगे, तो ये स्टील का बना हुआ है ना। और इससे हम लोग छोटा छोटा चीज़ को, जैसे बोर्ड हो गया हमारा, जो 30 सेंटीमीटर से कम का जो रेंज होगा उसको नापने के लिए हम लोग स्टील स्केल का यूज़ करते हैं। और इसके पीछे बहुत सारा ये इंच और mm में चेंज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी वर्किंग होता है वो mm के साइज़ में होता है, इसलिए mm का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है पीछे में, है ना। अब दूसरा है वायर गेज। ये क्या है, वायर गेज। वायर गेज का काम है किसी भी वायर का डायमीटर चेक करना, है ना। वायर कितना मोटा है, कितना डायमीटर का है, कितना स्टैंडर्ड वायर गेज है ना, SWG। तो यहाँ पे मान के चलिए ये वायर है ना, कोई वायर ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। अब इस वायर में जितना कंडक्टर है, किसी एक कंडक्टर का हम लोग डायमीटर नापेंगे, ये टोटल का नहीं नापना है हमको। SWG से किसी भी एक कंडक्टर को उठा के उसको नाप लेना है। क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये कंडक्टर एक है, और इस कंडक्टर को यहाँ पे सबका बना हुआ है, यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11 है ना, सबका बना हुआ।
लेकिन इसका साइज़ कितना पतला है, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि ये कहाँ एडजस्ट होगा, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ सबसे छोटा है ऊपर में, तो इसमें घुसा के देखते हैं, ये आराम से चला गया। 35 नंबर में आराम से चला गया। 36 में दिक्कत कर रहा है जाने में, है ना। 34 में देख लेते हैं, इसमें भी आराम से जा रहा है। तो यानी कि ये हमारा 35 नंबर में ये आसान से जा रहा है और आसान से निकल रहा है। इसका मतलब इस वायर का जो डायमीटर होगा वो 35 नंबर का होगा, यानी 35 SWG का होगा। अब इसका नाम है चीजल। इससे हम लोग बोर्ड का कटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो स्विच लगा हुआ है और ये जो सॉकेट लगा हुआ है, इस सॉकेट को इस बोर्ड में फिट करने के लिए इसका यूज किया जाता है ना। पहले इसका जगह बनाएंगे, इसका खाँचा बनाएंगे, उस खाँचा में इससे हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने के बाद जो है इसका खाँचा बन जाएगा। और इसको जब भी यूज करेंगे तो उसके साथ हम लोग को ये हैमर की आवश्यकता होती है। इस तरीक़ा से रख के और ऊपर से इसको मारा जाता है, तो ये बोर्ड जो है कट जाता है। और इस